हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं आप लोग? अगर नहीं जानते हैं, इक्वेशंस वगैरह का नाम तो सुना ही होगा ना तुम लोग ने। इक्वेशन क्या होती है? तो सबसे पहले आज देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो आप बचपन की क्लास में आप पढ़ के आए होंगे लीनियर इक्वेशंस। आए हैं? जिसका फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या होगा? पक्का से क्या होगा मेरा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जहाँ क्या होता है, a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू क्या करता है? रियल नंबर। अगर a यहाँ 0 हो जाएगा तो कभी क्वाड्रेटिक बनेगा? जरा सोच कर देखो ना, a 0 रख दो तो बी एक्स प्लस सी, तो फिर तो हम लीनियर के इक्वेशन पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए हमारा a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो बचपन से हम पढ़ते आए हैं, 9th या 10th में आप पढ़े होंगे। एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो पक्का दो रूट होंगे, तो पक्का दो वैल्यू आएगा एक्स का। तो सोल्व करने का क्या मेथड है? एक तो होता है क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दूसरा क्या है, एक पर रहते सीधी धाराचार्य, सीधी धाराचार्य मेथड। ये क्या होता है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे क्या होता है, मेरा एक्स का दो वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, एक कौन सा निकलेगा? हाँ, एक निकल जाएगा मेरा एक्स बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड अपॉन 2a। एक क्या ले लेंगे, निगेटिव वाला, तो क्या हो जाएगा माइनस बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बहुत बच्चा क्या है जो इसका प्रूफ जानता नहीं है। कैसे प्रूफ होगा ये फार्मूला? कभी ये फार्मूला देखा जिंदगी में? तो कैसे प्रूफ होता है, कभी पता चला है? आज देख लो। वो दो लाइन की है, दो लाइन देख सकते हो या नहीं? भाई दो लाइन देख ले, आ जा। अब तुम्हें पता तो चल गया जी ये दो रूट होते हैं। अब एक बच्चा बोला सर पहले प्रूफ दिखा दो, हम बोले ठीक है प्रूफ देख लो। प्रूफ क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहीं से चीजें स्टार्ट हुई थी। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। जैसे क्या, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए को इसमें से डिवाइड कर दो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरह का चीजें बनाना चाह रहे हैं, 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट से वो बाहर हो सके। तो सबसे पहले ए अगर डिवाइड कर लेंगे या ए कॉमन कर लेंगे तो कोई बात दिक्कत है? बी बाई ए एक्स, हर स्टेप में बोलना है यस या नो। इक्वल टू 0 तो ये इधर 0 चल जाएगा तो इसका कोई काम ही नहीं है। अरे भाई इतना बात तो समझ में आ रहा होगा। चलो, अब मैं तुमसे कहता हूँ, ये देख, एक्स स्क्वायर जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। एक्स, तुम जरा सा एक चीज हमें बताना, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? प्लस 2ab। इतना हटा हटाया क्यों लिखा हूँ, ये चीज समझाने के लिए। जो यहाँ पर a है वो a है, जो यहाँ पे b है वही b है, और 2 है। हमारा क्या था, ऐसा नहीं था। हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई किया, देख 2 मल्टीप्लाई किया और 2 डिवाइड कर दिया, और जैसे टर्म थे वैसे ही लिख दिया, a इंटू एक्स। तो x की जगह तो x है। अब b के जगह कौन सा टर्म हो जाएगा? b के जगह टर्म हमारा हो जाएगा ये पूरा। इतना बात नहीं समझ में आ रहे है? आ रहे हैं? तो क्या कर देंगे, इतना इसमें ऐड करेंगे उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि बी स्क्वायर बनाना है। आइए, तो क्या करोगे, इसमें ये पूरा b का नाम हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ये क्यों किया, कोई बोलेगा? सी बाई ए, अरे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किया। अब क्या करेंगे, एक्स प्लस बी बाई 2a का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप उधर लेकर जाइए, ये वाले टर्म को, ये वाले टर्म को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड अपन कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो इस पे रूट चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस बी बाई 2a बराबर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड अपॉन 2a, क्योंकि जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्लियर है? अब ये चीज इसको इधर कर दो, प्लस में है तो माइनस कर दो, बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड अपॉन 2a। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, 2a, वेरी गुड, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही फॉर्मूला पढ़ना था मुझे। एक बार किसी बच्चा को किसी स्टेप में दिक्कत है तो पूछ लीजिए, आपको दिक्कत हुआ होगा यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ देख, ये क्लियर था, इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड किया। तुम्हें मैं बता रखा हूँ जो b होता है वो बी स्क्वायर भी होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो मैं बोला b वाला टर्म पूरा स्क्वायर कर दो, और तुमने बोला जी सर इतना टर्म इसमें ऐड किया था, मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, बाकी का कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। तो 2 रूट आता है, और इसके बाद आप क्या पढ़े होंगे, ये तो रूट निकालने का तरीका है, ठीक है। 3 चीज ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, जो क्या है, आपको एक चीज पढ़े होंगे क्या, अगर रूट हमारे पास x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड अपॉन 2। 2-3 बात जानकारी होने चाहिए आपको। सम ऑफ रूट कितना होगा, मान लीजिए एक रूट अल्फा एक रूट बीटा है, तो सम ऑफ रूट कितना होगा, माइनस बी बाई ए। डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, सी बाई ए। कब, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा इक्वल टू 0, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, सी बाई ए। अब फिर आता है डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस ऑफ रूट का नाम सुना है कोई किसी ने, तुम सोच कर देखो, सम होता है प्रोडक्ट होता है, डिफरेंस क्यों नहीं होता है। अब 2 रूट है, एक मान लो अल्फा बराबर 1 है, बीटा बराबर 2 है। अगर एक बच्चा इसका डिफरेंस करता है 1 माइनस 2 बराबर -1, एक बच्चा डिफरेंस करता है 2 माइनस 1, तो ये आ रहा है 1। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंस अलग अलग तो नहीं आएगा, सेम ही आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, मॉड लगा लेंगे। मॉड का क्या क्या रूल है, मॉड आपको बेसिक मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे, मॉड क्या कर देता है, जो नेगेटिव नंबर है उसको पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे मॉड लगाए। इस चीज का प्रूफ देखना चाहते हैं आप, जी सर ये कैसे है, यहां तक तो क्लियर है। एक प्रूफ बताता हूं, बाकी आप खुद करेंगे। यहाँ पे इसको आप मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा, कोई बात परेशान कर रही है, चलो अल्फा बीटा किसको माने हैं, अल्फा प्लस बीटा करना है ना, अल्फा प्लस बीटा करना है, तो जो पॉजिटिव वाला है उसको अल्फा मानना है, तो क्या करेंगे, प्लस, ये क्या डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर लिख देते हैं डी डिवाइडेड अपॉन 2a। अब बीटा का वैल्यू कितना था, निगेटिव में था, निगेटिव में था ना, तो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी। ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, क्या दे देगा मुझे, -2b अपॉन 2a। ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, -b/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा भी प्रूफ हो जाएगा, करके दिखा दूं, देखो अल्फा इंटू बीटा है, तो क्या करेंगे, दोनों रूट को आपको प्रोडक्ट करना है, तो माइनस रूट प्लस
डी अपॉन 2a, और एक क्या करना है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब इसका अगर स्क्वायरिंग करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस डी, आएगा कि नहीं, डिवाइडेड अपॉन 2a। डी का वैल्यू कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड अपॉन 2a। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये आपस में मल्टीप्लीकेशन करके 4 हो जाएगा ना, 2a से 2a भी मल्टीप्लीकेशन होगा ना, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4ac डिवाइडेड अपॉन 4a स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा c/a। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्या आता है डिफरेंस ऑफ रूट आता है ना। डिफरेंस ऑफ रूट को कैसे प्रूव करेंगे वो भी देख लो। मान लो अल्फा माइनस बीटा है, आपके पास दो रूट गिवन है, तो क्या कर सकते हैं मॉड में पॉजिटिव नंबर का स्क्वायरिंग करने में कोई भी बुराई नहीं है, तो आप कर लो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर लेंगे तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आया है माइनस बी बाई ए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अब माइनस 2 अल्फा बीटा तो 2c बाई कितना हो जाएगा 2c बाई ए, हुआ कि नहीं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हो ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, या माइनस 4 अल्फा बीटा लिखना पड़ेगा आपको, तब जाकर मैनेज होगा ना, क्योंकि यहाँ का 2 अल्फा बीटा यहाँ के माइनस 4 अल्फा बीटा से सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा ए स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये इसको आपका क्या लिखना है डी लिखना है, डी अपॉन ए स्क्वायर। अब हमारा वैल्यू किसका आया है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू आई है डी अपॉन ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस पे स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो कितना आ जाएगा रूट अंडर डी बटा मॉड ए। ठीक है, क्लियर है। तो आप 3 फार्मूला आराम से नोट डाउन कर लीजिए, क्या क्या है। अल्फा प्लस बीटा हमारा आ रहा है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा आ रहा है सी बाई ए, और डिफरेंस ऑफ रूट कितना आ रहा है बोलो डी अपॉन मॉड ए। इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट। हो गया। अब आपसे कोई बोलेगा छोटे छोटे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चंस क्या बोलेगा, मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4। क्लियर है। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा अल्फा के पावर 5 प्लस बीटा के पावर 5। फिर निगेटिव में इतना क्वेश्चन बन जाएंगे 5 के बाद। 5 नंबर में क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। 6 में क्या हो जाएगा अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू। कोई दिक्कत, ये सारे क्वेश्चन है जो कि मैं फाइंड आउट करूंगा ना। 7 में क्या हो जाएगा अल्फा के पावर 4 माइनस बीटा के पावर 4। 8 में क्या हो जाएगा अल्फा के पावर 5 माइनस बीटा के पावर 5। क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, पहले ऊपर का 1 2 3 4 देखते हैं, उसके बाद खुद ही आप बोलेंगे सर मैं खुद बना लूंगा। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा जो अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो क्या बताएंगे माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना है माइनस 4 अपॉन 2, कितना आ जाएगा माइनस का 2। अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 5/2। इस बात में कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अरे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको आप क्या लिखेंगे जब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखे तो 2 अल्फा बीटा आएगा, उसको क्या करना है
सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं, तब तो माइनस होगा। तो लिख लीजिए -2 अल्फा बीटा। अब आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2 है, और डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -1। क्लियर है। इसी प्रकार अल्फा क्यू बीटा क्यू है, उसको क्या करेंगे, सिमिलरली उसको एक्सपेंड कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा के क्यूब में, तो ये दो टर्म तो मिल जाएगा, बाकी जो +3ab इंटू ए प्लस बी होता है वो तो नहीं मिलेगा, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। जैसे ये माइनस करोगे, सबका वैल्यू पता है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा -8। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 5/15/2 इंटू क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा -2। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, प्लस हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। क्लियर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 बना सकते हो। 3 कैसे बनाओगे देख लो एक बार। जैसे ही आपको दे दिया अल्फा 4 प्लस बीटा 4, तो क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं इसको, अल्फा स्क्वायर के पावर स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के पावर स्क्वायर। अब इसको लिख लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे ही ये लिखे तो 2 अल्फा बीटा वाला टर्म आ रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल के आए हैं, कितना आया है -1, उसका स्क्वायर कर लो, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, यह है मेरा 5/2, तो इसका होल स्क्वायर कीजिए तो 25/4, 2 इंटू 25/4, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 25/2, 2 माइनस 25 कितना आ जाएगा -23/2। क्लियर है। सिमिलरली सारा चीज करने लग जाएंगे। ठीक है। अब इसी पर देखिए एक क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं जो जेई में पूछा गया है। ये जेई 2024 में आया था, इसको देख लीजिए, J24, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। बनाइए जल्दी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पहले पहले आपको अभी क्या पर करा है, ये 2024 का क्वेश्चन है जेई में। पहले अभी अल्फा 4 बीटा 4 देख कर आए, अल्फा के पावर 6 प्लस बीटा के पावर 6, इस सभी को निकाला जा सकता है कि नहीं, कैसे निकालेंगे। पहले तो आपको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको अल्फा बीटा इसका रूट है, तो आराम से लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा मेरा -2√2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा -1। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4, तो अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 फाइंड आउट करने के लिए आप फिर से लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब माइनस का क्या करेंगे 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट इधर हम कर लेते हैं, तो उसको क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास -2√2, उसका स्क्वायर करेंगे, जस्ट स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू -1 है तो +1 हो जाएगी। कितना आ रहा है 10 आ रहा है हमारे पास। तब अल्फा ये आया है मेरा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई है 10, उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस से 100 हो जाएगा। -2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, जैसे उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है आपको, अल्फा के पावर 6 प्लस बीटा के पावर 6। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप सिमिलरली लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर के पावर क्यू प्लस बीटा स्क्वायर के पावर क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी, तो यह आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, और क्या होता है प्लस बी स्क्वायर।
यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू पता है। अरे पता है या नहीं? ठीक है, इस आगे वाले में ये क्या आया मेरा? हाँ, अल्फा के पावर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसके बाद क्या है, अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इस सब का वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए कितना आ रखा है मेरा, 10 आ रखा है। अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू कितना आ रखी है, 98 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा, तो कितना आ जाएगा, 10 गुने 100। क्लियर है? अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट होता है, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है 1 एंड 2, तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमारा जो 1 था इसके जगह अल्फा 4 प्लस बीटा 4 दिया था, 2 के जगह कितना था, अल्फा के पावर 6 प्लस बीटा के पावर 6 डिवाइडेड अपॉन 10। तो जैसे यहाँ पर 10 भी डिवाइड करोगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 100। और एक रूट कितना आया है, 98। अब इसको मुझे रूट इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को क्या करोगे, ऐड करोगे इसको, तो कितना हो जाएगा 198x प्लस कितना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 98 गुने 100। क्लियर है? चलो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? इसके बाद सिमिलर एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या लिखा हुआ है, लेट एफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मान लो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दूसरा हम बोल रहा है एफ माइनस टू एफ 3 0 है, तो यहां से ये भी कंडीशन निकाल लेंगे, एफ जैसे ही -2 बोला तो कितना हो जाएगा, आ, मतलब एक्स का वैल्यू -2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4a प्लस माइनस 2b प्लस सी। अब उसमें ही ऐड करना है f3, तो 3 3 9a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 0। इसको ऐड करोगे तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13। 3 में से प्लस b प्लस 2c इक्वल टू आ जाएगा 0। एक इक्वेशन इसको मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन क्या है, एफ एक्स बराबर 0 कब, जब एफ का वैल्यू -1 रहा होगा। तो एफ का वैल्यू -1 रखो, -1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा, 1 एंड 2। यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बताओ, जरा सोचो इसको। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, इस सारी इक्वेशन में वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2 है, तो फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2a माइनस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सबट्रैक्ट करो, मतलब क्या करो, इसको 1 मान लो, इसको क्या मान लो, 2। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो पक्का से c का टर्म खत्म हो जाएगी, हो जाएगा ना, तो c का टर्म खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपके पास, चाहे दिस माइनस दिस कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा, 2 माइनस 1। 13 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 11 है। बी में से माइनस क्या करना है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 भी आ जाएगा,
अरे भाई ये प्लस है ये माइनस है, तो ऑलरेडी इसको माइनस कर रहे हैं तो प्लस आ जाएगा, और वहां से 2c माइनस 2c ये तो कैंसिल आउट, बराबर 0। अब इन चीज को देखने की कोशिश करो, 11a प्लस 3b, तो इसको लिख सकते हैं 11a इक्वल टू माइनस 3b, लिख सकते हैं। सम ऑफ रूट क्या आता है, यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, 11/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। आपसे पूछा क्या जा रहा है, सम ऑफ द रूट ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का रूट कितना है, सम ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम कितना होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11/3। एक ये क्वेश्चन करके दिखाइए, ये वाला। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, सपोज ए बी denote the distinct real root of the quadratic polynomial x square plus 20x minus 20 and suppose c and d, ये c and d लिखा हुआ है, denote the distinct complex root of the quadratic equations x square minus 2x plus 202। तो आपको क्या बताना है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, पहले आपको दो कंडीशन चाहिए, पता होना चाहिए। पहले ए बी रूट है तो पक्का लिख लीजिए ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, -20। ए डॉट बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2020। एक तो ये डब्बा आप बना लो। दूसरा कौन सा डब्बा बनाएंगे, सी डी रूट है तो सी प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा, 20, और सी डॉट डी बराबर कितना आ जाएगा, 2020। इस बात में तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा कोफिशिएंट लिखने में। भाई अगर अल्फा प्लस बीटा रहता तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -20 लिखता, अल्फा इंटू बीटा बराबर -2020 लिखता, वही बात तो मैं लिख रखा हूँ। अब तुम्हें एक बहुत बड़ा ये दे दिया है, इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई सिंप्लाई सिंप्लीफाई कीजिए। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन साथ में करते चलते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ लिख लो पहले, ठीक है चलो। ये क्या है, ए सी माइनस ए माइनस सी, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ना तो ज़्यादा मेरा सही रहेगा, थोड़ा स्पेस बच जाएगा। सी प्लस डी बराबर कितना आ रहा है मेरा, 20, और सी डॉट डी बराबर कितना आ रहा है, 2020। ये बात क्लियर है। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर सी माइनस का ए सी स्क्वायर। दूसरा क्या आएगा, ए डी इंटू ए, तो यहाँ से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ए स्क्वायर डी आएगा, और डी से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो माइनस ए डी स्क्वायर आएगा। हाँ ये चीज़ एकदम ध्यान देते रहना, ए स्क्वायर डी आया, और इसके बाद आएगा माइनस ए डी स्क्वायर। क्लियर है। अब उसके बाद बी स्क्वायर सी, उसके बाद आएगा माइनस बी सी स्क्वायर, उसके बाद आएगा बी स्क्वायर डी, और उसके बाद आएगा माइनस का बी डी स्क्वायर। अब आपको रिलेशन कैसे पता है, ए प्लस बी में पता है, या तो ए डॉट बी पता है, या तो सी प्लस डी पता है, या सी डॉट डी पता है। हम कोशिश करेंगे सी और डी वाला के साथ रखने का, ए एंड बी साथ रखने का। आइए ए वाला को पहले देखने की कोशिश कीजिए, ए स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, एक ए स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन करने के बाद सी प्लस डी लिख लेंगे, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बी वाला टर्म खोजने की कोशिश करो, एक तो बी स्क्वायर ये रहा, एक तो बी स्क्वायर ये रहा, तो यहाँ से जैसे ही बी कॉमन करोगे तो क्या आएगा, सी प्लस डी। आधा परेशानी यहीं पर खत्म हो गया, ये बी स्क्वायर है। उसके बाद क्या है, आपको सी प्लस डी वाला बनाना है, तो एक तो सी स्क्वायर ये रहा और दूसरा सी स्क्वायर ये रहा, तो वहां से अगर माइनस सी आपने कॉमन करोगे, क्या करोगे, माइनस सी कॉमन कर लो, तो क्या आएगा आपके पास, माइनस सी स्क्वायर कॉमन कर लो तो आ जाएगा ए प्लस बी। सिमिलरली अगर डी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर, अगर माइनस का डी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी। आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये और ये सेम है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस डी। कोई दिक्कत? अब इसको भी क्या लिख सकते हैं, माइनस में इन टोटल को माइनस कॉमन कर लीजिए पहले इसमें, तो ये आ जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू का क्या आ जाएगा ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस कंडीशन से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सी प्लस डी का भी पता है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर पता है, और ए प्लस बी का भी पता है, तो आराम से इसका 16,000 करीबन आंसर आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेट खुद करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। ये सारे क्वेश्चन क्या है, साइमेट्रिक फंक्शन का। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता है ना जेईई में, जब भी देखेंगे तो क्वेश्चंस मिल जाता है। क्या क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ क्या लिखा है, अल्फा क्यू अपन बीटा के पावर 5 के होल पावर 1/8 प्लस बीटा क्यू प्लस अल्फा के पावर 5 होल पावर 1/5। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, कितना है हमारे पास 64। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 256। अब जो ये बड़े सा साइमेट्रिक फंक्शन, साइमेट्रिक फंक्शन मतलब जानता है क्या होता है, साइमेट्रिक फंक्शंस का मतलब होता है, साइमेट्रिक फंक्शंस का मतलब होता है अल्फा और बीटा है, इसकी वैल्यू या स्थान बदल दी जाए तो हमारे ओरिजिनल मतलब जो भी साइमेट्रिक फंक्शन दिया रहेगा उसमें कोई भी अंतर नहीं है। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तुम इसके रिप्लेस कर दो तो कोई भी बच्चा बोलेगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो भी वैल्यू चेंज थोड़ी होगा। दैट इज द क्या, साइमेट्रिक फंक्शन। साइमेट्रिक फंक्शन ऐसे अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4, अगर कोई इसकी स्थान बदल दी जाए तो क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, साइमेट्रिक वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अल्फा के पावर 4, ये सारे क्या होते हैं, सेम पावर वाले, ठीक है। चलो तो इसमें क्या पर करेंगे, सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे, अल्फा के पावर 3/8, ये एक्सपोनेंट की कमाल है, 5/8 प्लस क्या है बीटा क्यू, तो बीटा क्यू के पावर कितना आ जाएगा 3/8 प्लस कितना आ जाएगा अल्फा के पावर 5/8। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा बीटा के पावर 5/8, ये क्या आ जाएगा 3/8 और 5/8, तो पक्का से पक्का अल्फा होगा प्लस बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है हमारे पास 64, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 256 के पावर 5/8। इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 के पावर 5, इसको क्या लिख सकते हो 256 का 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 कितना आता है कोई बताएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 के पावर 8 किसी को पता है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद मान लो एक इक्वेशंस है, क्या है, जब बड़े बड़े साइमेट्रिक रूट्स आने लगते हैं, जैसे क्या बहुत बड़े बड़े रिलेशन आने लगते हैं, 10 अल्फा के पावर 10 प्लस बीटा के पावर 10, अब ऐसे अगर सिंपली वे में करेंगे तो बहुत परेशानी होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं एक न्यूटन्स फार्मूला, क्या होता है न्यूटन्स फार्मूला। ये क्या होता है, कब जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज गिवन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्लियर है। इसके बाद एक चीज डिफाइन होगा क्या, एस एन बराबर गिवन होगा अल्फा के पावर एन प्लस माइनस बीटा के पावर एन, ठीक है। आपसे कुछ रिलेशन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, मान लीजिए S10 माइनस S9 डिवाइडेड अपॉन S8, ठीक है। तो आप इसको अगर इसके रूप में लिखेंगे तो बहुत बड़े बड़े क्वाड्रेटिक हो जाएंगे, मतलब रूट्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार
अगर सोल्व करना ये क्या हो जाएगा, जैसे अगर S10 लिखा हुआ है तो अल्फा के पावर 10, मान लो मैं प्लस वाला लेकर चलता हूँ अभी, प्लस बीटा के पावर 10, यह आ जाएगा एस अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9 डिवाइडेड अपन क्या हो जाएगा, अल्फा के पावर 8 प्लस बीटा के पावर 8। इसको अगर नॉर्मल वे में सिंप्लीफाई करेंगे तो परेशान हो जाएंगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए न्यूटन्स फार्मूला देखिए, इसमें रिलेशन बहुत क्या करता है, जो बड़े बड़े रूट होते हैं उसमें क्या बताता है, मेरा रिलेशन बताता है। क्या रिलेशन है, आप क्या कर सकते हैं, जो एक्स स्क्वायर है उसके जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं एस एन से, एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं एस एन माइनस वन से, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको रिप्लेस कर सकते हैं एस एन माइनस टू से। ऐसा करने से क्या होगा, मुझे बड़े बड़े रूट के अंदर में कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा जो ये फॉर्मूला कहता क्या है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो है, और आपके एक कंडीशन दे रहा है, एस एन बराबर क्या है, अल्फा के पावर एन माइनस बीटा के पावर एन। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एस टेन माइनस टू एस एट डिवाइडेड अपन क्या है, टू एस नाइन। अगर इस प्रकार का जब भी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं क्या, न्यूटन्स फार्मूला से जो जो मैक्सिमम पावर होगा उसको क्या रिप्लेस करेंगे, एस एन से, उससे कम वाले पावर को एस एन माइनस वन से, और कांस्टेंट को क्या करते हैं एस एन माइनस टू से। तो यहाँ पे लिख लेंगे, पहले आप क्या लिख लेंगे, एस एन माइनस सिक्स एस एन माइनस वन एन माइनस वन माइनस टू इंटू एस एन माइनस टू। अब इसमें जब मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 10 है, एन का वैल्यू, तो कितना लिखोगे, एस टेन माइनस सिक्स एस नाइन माइनस टू एस एट इक्वल टू जीरो। अब आपको माइनस टू एस एट यहाँ पे चाहिए तो इसको उधर भेज दो। क्या करेंगे, एस टेन माइनस टू एस एट डिवाइडेड इक्वल टू सिक्स एस नाइन हो जाएगा। इसके इक्वल टू में कितना, टू नाइन चाहिए, तो यहाँ पे थ्री छोड़ना पड़ेगा मुझे, टू एस एट डिवाइडेड अपन कितना हो जाएगा, टू एस नाइन इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री। क्लियर है, ये न्यूटन्स फार्मूला सभी को क्लियर है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर एस एन या पी एन भी दे सकता है यहाँ पे, पी एन बराबर अल्फा के पावर एन प्लस माइनस बीटा के पावर एन। तो जब भी इस तरह का चीजें मुझे दिखता है तो जो मैक्सिमम पावर होता है एक्स स्क्वायर को उस एस एन से कन्वर्ट कर देते हैं, एक्स को एस एन माइनस वन से कन्वर्ट कर देते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को एस एन माइनस टू से कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसका प्रूफ भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, इसके रूट अल्फा बीटा होता है तो इसको लिख सकते हैं ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। दूसरी क्या कंडीशन होती है, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर जीरो। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्फा बीटा रूट है तो पक्का ना पक्का उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं आपको, हम ये कह रहे हैं कि अगर एस एन बराबर दिया होगा अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन, ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है भाई, जे मैक्सिमम पावर है ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू इक्वल टू जीरो हो जाए, यही मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक है।
इधर ध्यान दीजिए, ए एस एन का मतलब क्या हुआ, अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन, तो यहाँ पे लिख लो ए एस एन का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन। बी एस एन माइनस वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा के पावर एन माइनस वन प्लस बीटा के पावर एन माइनस वन। प्लस सी का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा के पावर एन माइनस टू प्लस बीटा के पावर एन माइनस टू। यहाँ से क्या करो, यहाँ से अल्फा के पावर एन माइनस टू कॉमन करो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, क्योंकि अल्फा के पावर एन माइनस टू कॉमन किया गया है। अब फिर से क्या करेंगे, बीटा के पावर एन माइनस टू कोफिशिएंट कॉमन करोगे तो यहाँ पर पक्का से अल्फा स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा के पावर क्या बनेगा, एन बनेगा। यहाँ से आ जाएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। ऑब्वियस से क्या दिया है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, और ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी हमारा क्या है, जीरो है, पहले से जीरो है। इसमें क्या करेंगे, फिल कर दो जीरो, इसको भी कर दो जीरो, तो क्या बन जाएगा मेरा, ऑल ओवर जीरो बन जाएगा। यही मुझे प्रूव करना था, ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए, जो कि हो गया। ठीक है, इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो। इसमें क्या देखा है, फॉर नेचुरल नंबर अल्फा एन बराबर 19 के पावर एन माइनस 12 के पावर एन, देन द वैल्यू ऑफ 31 ए 9 प्लस ए 10 डिवाइडेड अपॉन 57 ए 8। इसमें क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन नहीं पता है, तो अगर अल्फा एन बराबर लिखा हुआ है 19 एन माइनस 12 के पावर एन, तो लिख सकते हो अल्फा के पावर 19 और बीटा के पावर कितना हो जाएगा 12। अगर हमारे पास रूट्स पता है तो इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, x प्लस 19 गुने 12, इक्वेशन यही होगा ना। अब इक्वेशन आ गया, तो एक्स स्क्वायर को क्या रिप्लेस करते हैं, एस एन से, 31 एस एन माइनस वन प्लस 19 गुने 12 एस एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जीरो होगा। अब एन की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 10 है, तो एस 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा, वहां पर सब कुछ अल्फा में है तो अल्फा में लेकर चलते हैं, 10 माइनस 31 अल्फा 9 प्लस 19 गुने 12 एस 8 इक्वल टू जीरो। वहां से वैल्यू क्या चाहिए, 31 ए 9, तो 30 ए 9 इसको उधर माइनस में भेजेंगे यार, तो आपस में क्या हो जाएगा, माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फा के पावर 10 माइनस 31 अल्फा 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 12 गुने एस 8, सॉरी 12 अल्फा 8। ये माइनस और माइनस से कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 31 चाहिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 31 अल्फा के पावर 9 माइनस अल्फा के पावर 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19 गुने 12 अल्फा के पावर अल्फा के पावर 8। अब क्या है, डिवाइड में 57 है, 9 माइनस अल्फा के पावर 10 माइनस 19 अल्फा के पावर 57, 57 अल्फा के पावर 8, तो 57, तो इधर कितना आया होगा, 19 3 जा, तो बचा क्या होगा 4, तो 4 इज अ राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन, इसको करने की ट्राई कीजिए कैसे होगा। क्या लिखा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स प्लस 10 इक्वल टू जीरो है, अल्फा बीटा से बड़ा है। अब पी एन बराबर क्या दे रखा है, अल्फा के पावर एन माइनस बीटा के पावर एन, इस पॉजिटिव इंटीजर एन देन द वैल्यू ऑफ, ये भी क्या है, बहुत बड़ा साइमेट्रिक रूट्स है, इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको लिखा हुआ है वो लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस
5√x प्लस 10 इक्वल टू 0। पक्का ना पक्का क्या करेगा, अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ से क्या करो, P17 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, P20 प्लस 5√2 P19। अरे बचेगा या नहीं, यहाँ से P18 कॉमन करो, P18 कॉमन करेंगे तो P90 प्लस 5√2 P18। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का रिप्लेस क्या करना है, एस एन से, एस को रिप्लेस क्या करना है, एस एन माइनस 1 से, कांस्टेंट वाले को रिप्लेस करते हैं एस एन माइनस 2 से। यहाँ पे जो मैक्सिमम आपका दो तरह का फंक्शन लेना पड़ेगा, एक 20 वाला लीजिए, तो एस बराबर अगर 20 रखेंगे, एस एन वहां पर पी एन है तो पी एन में डिफाइन कर लो, पी एन प्लस 5√2 पी एन माइनस 1 प्लस 10 पी एन माइनस 2 इक्वल टू 0। पी बराबर वहां पर 20 लिखा हुआ है तो P20 बना लो, यह आ जाएगा 5√2 P19 प्लस 10 P18 इक्वल टू 0। अब आपसे ये वाला पूछा जा रहा है ना, P20 प्लस 5√P19, इसका ऑब्वियस वैल्यू माइनस 10 P18 आएगा, यहाँ पर रख दो। P17 इंटू माइनस का क्या रखेंगे, 10 P18। अब P19 से स्टार्ट हो रहा है तो अगर P का वैल्यू 19 रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, चलो कोई बात, यहां से P19 वैल्यू रखोगे तो P19 प्लस 5√2 P18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा P18 अब माइनस 10 कितना आ जाएगा, P17। P19 रख के देखो ना, n का वैल्यू 19 रखोगे तो 19 प्लस 18 इक्वल टू में क्या आएगा, माइनस 10 P17, तो माइनस P17, ये आपस में दोनों कैंसिल आउट होकर क्या दे देगा, 1। ठीक है, तो ये रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में इतना रिलेशंस था। ठीक है, एक बार देखना चाहेंगे तो फिर से देख लीजिए। पहले बेसिक क्या है, आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन रहेगा, उस पर रूट्स वगैरह निकालने आना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, साइमेट्रिक रूट्स होते हैं, कुछ साइमेट्रिक रूट होते हैं इस तरह का चीजें, इसको बोलते हैं साइमेट्रिक रूट्स। साइमेट्रिक रूट्स मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा की वैल्यू बदल दी जाए या स्थान बदल दी जाए तो उस रूट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बोल रहा है भाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, कोई बोलेगा सर अल्फा की जगह बीटा स्क्वायर लिखो, तो बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो इसके रूट्स में कोई चेंजिंग थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। इसके बाद क्या था, जब बड़ा बड़ा रूट्स दे देगा किसी भी कोफिशिएंट में तो उसको क्या न्यूटन फार्मूला की तरह पढ़ लिए। अब क्या करते हैं, अब हम थोड़ा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स बचपन में पढ़ के आए होंगे, वहीं से डीलिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहला क्या है, अगर डी पॉजिटिव हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रिमिनांट। अगर डी पॉजिटिव हो तो क्या आता है, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है, अरे से ये क्लियर है कि नहीं, डी पॉजिटिव आएगा तो रूट्स आर क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये बात तो तुम पढ़े ही हो। उसका ग्राफ कैसे बनेगा, पक्का ना पक्का एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। क्लियर है, इसकी सब केसेस भी है। सब केसेस क्या है, अगर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रेशनल, रेशनल मतलब क्यू। दूसरा क्या है, ए बराबर 1 हो जाए और बी एंड सी बिलोंग्स टू क्यू, तो पक्का ना पक्का क्या होगा, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर इंटीजर।
क्लियर है? क्यू की जगह आप आई लिख लो, ठीक है। अगर डी पॉजिटिव होगा तो रूट्स आर रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, ये बात तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर डी बराबर 0 हो जाए तो क्या आएगा? रूट्स आर इक्वल। किसके इक्वल होगा? अल्फा बराबर बीटा बराबर वर्टेक्स। वर्टेक्स कितना होता है? माइनस बी अपॉन 2a। कोई भी पूछेगा वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो माइनस बी बाई 2a माइनस डी अपॉन 4a। क्लियर है? अरे डी बराबर 0 होगा तो रूट सर क्या होगा? पक्का ना पक्का इक्वल होगा कि नहीं? अगर डी निगेटिव होगा, इसका कोई बोलेगा ग्राफ कैसे होगा, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके भाग जाएगा, ठीक है, सिर्फ टच करेगा। ये कब केस में होता है? ये केसेस भी आप जान लीजिए। जब ए क्या है? पॉजिटिव है तो अपवर्ड होता है, ए अगर निगेटिव है तो पैराबोला क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। ये सब तो पढ़ा होगा। अगर डी निगेटिव है तो रूट्स आर क्या आ जाएगा? रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स होता है वो ऑलवेज क्या आता है? कंजुगेट पेयर में, कंजुगेट पेयर में, ठीक है। इसकी ग्राफ कैसे बनेगी? इसकी ग्राफ या तो एक्स एक्सिस से ऊपर होगा जब ए क्या होगा? पॉजिटिव। ए अगर निगेटिव होगा तो ग्राफ ऑलवेज क्या होगा? एक्स एक्सिस के बिलो होगा, डाउनवर्ड होगा। ये बात समझने की कोशिश। नेचर ऑफ रूट में क्या होता है? फर्स्ट केसेस क्या है? डी पॉजिटिव होगा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। क्लियर है? कोई बच्चा बोल रहा है दो बात समझ में नहीं आ रहा है मुझे, जो नीचे में क्या लिखे हैं, तो उसको बोलता हूँ इधर आ। बाकी ये चीज तो समझ में आ रहा है, डी बराबर 0, डी बराबर निगेटिव। बाकी उस दो बात के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर डी पॉजिटिव है तो रूट्स आर क्या आ रहा है? डिस्टिंक्ट आ रहा है कि नहीं? पर इसकी स्पेशल केसेस ये है कि ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, perfect square, then roots are rational, rational। बी केसेस क्या है? अगर a बराबर 1 हो जाए एंड b एंड c बिलोंग्स टू b एंड c बिलोंग्स टू i और d इज क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर इंटीजर। क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं? ग्राफ भी क्लियर होगा तुम्हें, इस ग्राफ सब में कोई भी दिक्कत नहीं है। जब भी क्या हो, डी पॉजिटिव हो और ए पॉजिटिव हो तो ग्राफ हमारा कैसे बनता है? ऐसे। इसी का क्या है? जब ए निगेटिव होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा? यूं। अगर ए पॉजिटिव है, डी इक्वल टू 0 है तो पक्का से ग्राफ कैसे बनेगा? ये पैराबोला को टच करके जाएगा। जो वर्टिसेस से हमारा होता है कितना होता है? माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन। अगर क्या है? डी निगेटिव है और ए पॉजिटिव है तो पक्का से पक्का ग्राफ क्या होगा? एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। इसी का उल्टा केस क्या हो जाता है? ए निगेटिव में हमारा क्या हो जाएगा? टोटल एक्स एक्सिस से नीचे हो जाए। क्लियर है? तो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।